ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू में आज ऑपरेशन शील्ड की तैयारियां चल रही हैं और मैं इस समय जम्मू के एक सीमावर्ती इलाके में हूं और यहां पर इस मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध जैसी स्थिति के हालात यहां बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो हालात बने हैं वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है और उस हमले में किस तरह से यहां पर पेड़ और दूसरी चीजें क्षतिग्रस्त हुई हैं वो आप देख सकते हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सायरन बज रहा है और पूरे इलाके को एहतियातन खाली कराया गया है। मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के पीछे आप धमाकों की लगातार आवाजें सुन रहे होंगे और यहां पर आप देखिए लगातार जो है धमाकों की आवाजें आ रही हैं और ऊपर आप देख रहे हैं कि आग जो है इन धमाकों की वजह से लगी है इस बिल्डिंग में। तो इस बिल्डिंग पर टारगेट बिल्डिंग बताया गया है जहां पर लगातार यहां पाकिस्तान जो है वो शेलिंग कर रहा है और इस शेलिंग में इस लोग जो हैं कुछ घायल हुए हैं और लगातार देखिए आप किस तरह से ऊपर जो है वो आग लगी है और स्थिति जो है वो यहाँ के लोगों को अवगत कराने के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है जिसमें प्रशासन ने लोगों से ना डरने की बात कही है और कहा है कि आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो धमाके हो रहे हैं किस तरह उन धमाकों की एक प्रतीकात्मक तस्वीर यहाँ पेश की जा रही है और लगातार यहाँ पर पूरे इलाके में ब्लैकआउट किया गया है और ब्लैकआउट के साथ ही यहाँ पर लगातार जो है सायरन गूंज रही है और सायरन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो धमाके यहाँ पर प्रतीकात्मक धमाके कराए गए हैं उसके बाद किस तरह के नुकसान यहाँ पर हुआ है और अब यहाँ जल्द ही बचाव और राहत कार्य जो है वो शुरू होगा और लगातार यहाँ पर जो है धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। दरअसल ये एक सिचुएशन यहाँ पर स्थिति ऐसी बनाई गई है लोगों को अवगत कराने के लिए कि अगर पाकिस्तान इस तरह के दुस्साहस पर उतर आता है तो किस तरह अपना बचाव करना है, किस तरह से यहाँ पर बचना है और किस तरह से अपने साथियों को बचाना है। इसके लिए सबसे पहले जो है पूरे इलाके में जो है लाइट बंद कर दी गई है और अब आप देखें कि सामने पाकिस्तान के धमाकों के बाद जो यहाँ प्रतीकात्मक धमाके कराए गए हैं उसके बाद यहाँ पर एक बिल्डिंग में आग भी लगा दी गई है कि इस तरह की शेलिंग पर अगर दुश्मन देश उतर आता है तो किस तरह से यहाँ पर जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जब युद्ध जैसे हालात होते हैं जैसे इन प्रतीकात्मक तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो जो है घरों में बम गिरने से आग भी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग की स्थिति बना दी गई है और यहाँ पर जो है इस घर में अंदर आग लगी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति जो है वो बिल्कुल पूरी यहाँ पर तैयार की गई है और यहाँ पर इसी शेलिंग के चलते ये जो पेड़ भी गिर गए हैं और यहाँ पर एहतियातन जो है पहले ही पुलिस जो प्रशासन है और सिविल डिफेंस की टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन धमाकों की प्रतीकात्मक धमाकों की आवाजें आप सुन रहे हैं और इन्हीं धमाकों के बीच यहाँ पर जो है एक बिल्डिंग में आग लगी है और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि अधिकारी जा रहे हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू कराया जाए, क्योंकि जो तस्वीरें हमने आपको पहले बिल्डिंग की दिखाई उस बिल्डिंग में जो है इस प्रतीकात्मक हमले में कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं और उन घायलों को अब इवैक्यूएट करना है साथ ही के एक बिल्डिंग में। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ये रोड ब्लॉक है तो ऐसे में देखिए आपकी कि किस तरह से एम्बुलेंसेस को यहाँ पर मंगाया गया है। एम्बुलेंस यहाँ पहुंच रही है और एम्बुलेंस के साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि तैयारी, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ पर जो इन धमाकों में जो प्रतीकात्मक धमाके करवाए गए हैं उनमें जो है कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं और यहाँ पर ये लोग जो हैं आप देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है लेकिन एम्बुलेंस यहाँ पर फंस गई है क्योंकि यहाँ पर सामने जो है एक बड़ा पेड़ इस शेलिंग की चपेट में आने से सड़क पर गिरा है। अब इस पेड़ को भी यहाँ हटाने की कवायद की जाएगी और लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह युद्ध जैसी एक स्थिति यहाँ तैयार की गई है इस ऑपरेशन शील्ड के चलते। यहाँ पर लोगों को अवगत कराने के लिए कि लोग जो हैं वो किस तरह से उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा, किस तरह से उन्हें बचाया जाएगा। यहाँ पर ऐसी स्थिति
जो है वो तैयार की गई है। एक और एम्बुलेंस आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक और एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पहुंची है। पुलिस की टीमें आप देखिए पीछे, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं कि इस स्थिति से निपटने के लिए जो आपसी समन्वय है वो किस तरह से बनाया जाए और किस तरह से यहाँ पर आप देखिए जेसीबी को भी यहाँ मंगवाया गया है ताकि ये जो पेड़ गिरा है इस पेड़ को यहाँ से हटाया जाए और लोगों को तुरंत बचाव के लिए यहाँ से निकाला जाए। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जो है इस तरह की स्थिति बनाई गई है ताकि यहाँ पर जो है इस स्थिति में लोगों को निकाला जाए और यहाँ पर लोगों को बचाया जाए। देखिए यहाँ पर लगातार जो है पीछे आप देखिए कि जेसीबी आ रही है और जेसीबी में यहाँ पर लोगों को जो है इस जेसीबी से इस पेड़ को जो है निकाला जा सके और फायर ब्रिगेड की वाहन भी यहाँ मंगवाए गए हैं ताकि जो आग लगी है उस पर काबू पाया जाए। और इस बीच आप धमाके लगातार सुन सकते हैं। फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पहुंचे हैं, पूरे दल बल के साथ यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जो है वो बुलाया गया है ताकि यहाँ पर जो नुकसान हुआ है आग की वजह से उस पर काबू पाया जा सके। और मॉक ड्रिल की तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर इन सीमावर्ती इलाकों में जो है ये देखिए ये दमकल विभाग के कर्मचारी हैं जो यहाँ पहुंचे हैं ताकि यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सके। और यहाँ पर लगातार जो है ये देखिए इस बिल्डिंग में जो है आग लगी है और यहाँ पर लगातार दमकल विभाग के कर्मचारी जो हैं वो पहुंचे हैं ताकि यहाँ पर इस आग पर काबू पाया जा सके। और यहाँ पर लगातार पीछे देखिए आप धमाकों की आवाजें लगातार सुन रहे हैं। दमकल विभाग भी बीच में जो है वो यहाँ पर एक्शन में आ गया है और दमकल विभाग के लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर इस आग को जो कि प्रतीकात्मक तस्वीरें यहाँ बनाई गई है, पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से आग लगी है, उन्हें बुझाने की यहाँ पर आप देख रहे हैं कोशिश जो है वो दमकल विभाग के कर्मचारी यहाँ लगातार कर रहे हैं। और आप देखिए कि एक्शन में यहाँ पर दमकल विभाग के कर्मचारी हैं जो इस ऑपरेशन शील्ड के तहत यहाँ पर जो है आग बुझा रहे हैं और लगातार यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन दिखा है बहुत सारी सरकारी एजेंसीज का, चाहे वो दमकल विभाग हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो प्रशासन हो, कि किस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए कि आग और यहाँ पर पीछे देखिए कि यहाँ पर कटर लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है इस रोड को खोला जा रहा है। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ कटर से यहाँ पर इन चीजों, इस पेड़ को काटने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखिए कि कटर के जरिए इन पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि अब यहाँ पर जो है जो घायल हुए हैं उन तक मेडिकल उपचार पहुंचाया जा सके और उन तक जो है मेडिकल उपचार पहुंचाया जा सके। और यहाँ पर समन्वय आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर दिख रहा है और लगातार यहाँ पर जो है धमाकों की आवाजें इस बिल्डिंग में आ रही हैं और यही वो बिल्डिंग है, टारगेट बिल्डिंग जिसे कहा जाता है, जिसे इन प्रतीकात्मक तस्वीरों में पाकिस्तान द्वारा टारगेट किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए पहले से ही सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार जो है धमाकों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर धमाके लगातार हो रहे हैं। और इस मॉक ड्रिल जिसे ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया है, ये वो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसे यहाँ एक टारगेट बिल्डिंग के तौर पर पेश किया गया है। और इसी बिल्डिंग में जो है लोग फंसे हुए हैं, प्रतीकात्मक तस्वीरों में यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और अब इसी बिल्डिंग में जो है लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, लोगों को इसी बिल्डिंग से यहाँ निकाला जाएगा। और देखिए कि किस तरह से तैयारियां सिविल डिफेंस के लोगों की, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आपसी समन्वय है। और जिन धमाकों की आवाज़ें आप सुन रहे थे वो इसी
बिल्डिंग से आ रही थी जहां पर लगातार जो है लोग फंसे हुए हैं और अब रोड खुलने के बाद अगली कार्यवाही जो होगी वो इस डिफेंस यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की होगी, क्योंकि रोड खोल दिया गया है कटर से। अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो है आग बुझाने के बाद एम्बुलेंस पहुँचेगी और एम्बुलेंस पहुँचने के साथ ही यहाँ पर अब बचाव का काम शुरू होगा, क्योंकि ये वो बिल्डिंग है जिसे टारगेट किया गया था। संभावित टारगेट जो था वो पाकिस्तान के हमले का था और यहाँ पर ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने की कवायद यहाँ पर चल रही है। लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर अब जो है अमला पहुँच रहा है, यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ पर पुलिस के लोग भी पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह पर अब यहाँ पर लगातार चहलकदमी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना जो है वो मुश्किल था, क्योंकि पेड़ कुछ टूटे थे। और ऐसे में अब देखिए कि प्रशासन की टीमें यहाँ लगातार पहुँच रही हैं। मैम, इस समय आप देखिए कि यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है अब इसे इवैक्यूएट किया जाएगा। मैम, सिर्फ एक छोटा सा सवाल इस समय कि कितना ज़रूरी है मैम समन्वय ऐसी सिचुएशंस में? आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं जब ऑल ऑफ अ सडन ऐसा सिचुएशन होता है तो प्रिपेयर्डनेस की बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो डिप्टी कमिश्नर है वो कंट्रोलर भी हैं सिविल डिफेंस के, उनकी डायरेक्शंस के अनुसार एक मॉक ड्रिल का आज पूरा यहाँ अरेंज किया गया है। अभी आपने देखा एक फायर कहीं से कुछ जैसे ही वार्निंग के सिग्नल आया, लाइट्स ब्लैकआउट हो गया, उसके बाद आपने एक इंसिडेंस देखा कि वहाँ फायर इंसिडेंस हो गया था, उसको एड्रेस कर रहे हैं। बीच में पेड़ गिर गया था, उसको पैसेज क्लियर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि अब बिल्डिंग में इवैक्यूएट करना है। बिल्डिंग में कुछ इंजर्ड हैं, वहाँ भी हैं, प्लीज़ आप वहाँ फोकस करें। मैडम एक सवाल, ऑपरेशन शील्ड कितना ज़रूरी मानती है? बहुत ज़रूरी है इन प्रेजेंट सिनेरियो। हर किसी को तैयार रहना चाहिए, हर किसी चुनौती के लिए, हर किसी सिचुएशन के लिए। तो ये ऑपरेशन शील्ड इसी के लिए है दैट एवरी सिविलियन, एवरी सिटीजन, इट इज़ ही और शी इज़ प्रिपेयर्ड हाउ टू हैंडल एनी सिचुएशन। हर जम्मू के हर क्षेत्र में जो है चलाया ये हर क्षेत्र में चल रहा है, पूरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू में चल रहा है ये। और मड़ में हमारा मेन फोकस है यहाँ पे, जहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक सिमुलेट किया है कि कम्युनिटी स्टेशन पर भी अगर अटैक हो जाता है और सिविलियन बिल्डिंग पर भी अटैक हो जाता है तो साइमल्टेनियसली हम कैसे हैंडल करते हैं उसको। प्लीज़ आप वो फोकस करें। देखिए यहाँ पर जो है लगातार तैयारियां जो है ये अनुसुईया जम्वाल है जो एडीसी है जम्मू की, जो खुद यहाँ पर सुपरवाइज कर रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि अब सड़क खुलने के बाद अब यहाँ से इस बिल्डिंग से जो है वो लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, लोगों को निकाला जाएगा, ताकि यहाँ पर जो है जो लोग इस टारगेट बिल्डिंग जो कि इन प्रतीकात्मक तस्वीरों में दिखाई दिया है और उन्हें जो है यहाँ पर निकाला जा सके और उन्हें जो है वो यहाँ से बचाया जा सके, जिसके लिए ऑपरेशन शील्ड जो है वो तैयार किया गया था, ताकि जो विभिन्न विभाग हैं उन्हें उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो। वो समन्वय कैसे बिठाया जाए कि कैसे जो स्टेक होल्डर्स हैं ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए उन्हें तैयार किया जाए। आप देखिए, आप सामने जो है एक एम्बुलेंस जो है वो अंदर आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर इस बिल्डिंग में कुछ इंजर्ड हो सकते हैं, तो उन्हें निकालने का काम अब यहाँ शुरू होगा। एम्बुलेंस, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो यहाँ पहुँची है और लगातार अब यहाँ पर कुछ देर में अब एम्बुलेंस भी पहुंचेगी। और यहाँ पर क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं तो उन्हें निकालने के लिए अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड और दूसरे जो संबंधित विभाग हैं उनका आपस में समन्वय बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर तैयारी जो है वो उस तैयारी को धार किस तरह से दी जा रही है आप देख सकते हैं। और लगातार यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी पहुँच रहे हैं, दमकल के अधिकारी हैं। और अब आप देखिए ये जो फायर स्केप की जो एक ये लैडर है, संभवतः इसको खोलने की ऊपर से कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से अब यहाँ पर जो है सारी तैयारियां जो दमकल विभाग की है, क्योंकि अब दमकल विभाग फिलहाल एक्शन में है। और यहाँ पर आप देखिए कि दमकल विभाग लगातार अब यहाँ पर जो इस बिल्डिंग में सफ़ेद रंग की बिल्डिंग जो आप पीछे देख रहे हैं वो यहाँ पर पहुंची। और अब लगातार आप देखिए पीछे से एक एम्बुलेंस जो है उसे अंदर लाया गया है, ताकि लोगों को जो इस हमले में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें यहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाला जा सके और उनके उपचार में जो है शुरुआत की जा सके। हालांकि ये प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि तैयारी कितनी है प्रशासन की, उसकी
टेस्टिंग होती है, रियल टाइम में उसकी टेस्टिंग होती है। और लगातार अब यहाँ पर जो है वो आप देखिए कि ये दमकल के वाहन हैं और ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एम्बुलेंस यहाँ पहुँची है। और यहाँ पर अब आप देखिए सिलसिला शुरू हो जाएगा उन लोगों को लाने का जो इस बिल्डिंग में जो हैं फंसे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अब लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें उतारा जाएगा। ये देखिए स्ट्रेचर लेकर जो है वो लोग अंदर जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है उन लोगों को निकाला जा सके जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। और लगातार एक्शन मोड में सारे लोग हैं, सारे अमला है, सारा प्रशासन है, सारे संबंधित विभाग हैं। और अब पुलिस भी आप देख रहे हैं इस टारगेट बिल्डिंग में जो है वो अंदर जा रही है। और अब यहाँ धीरे धीरे जो है उन लोगों के नीचे लाने का सिलसिला शुरू होगा जो इस बिल्डिंग में फंसे थे। और यहाँ पर इस बिल्डिंग को, क्योंकि टारगेट ऊपर से रस्सी गिराई गई है, आप देखिए कि ऊपर से रस्सी गिराई जा रही है ताकि लोग जो है यहाँ से उन तक मदद पहुँचाई जा सके और उन्हें जो घायल हैं उन्हें यहाँ पर उन तक मदद पहुँचाई जा सके। और छत के रास्ते से देखिए आपकी किस तरह से रस्सियाँ गिराई जा रही हैं। और अब यहाँ थोड़ी देर में जो है वो यहाँ से जो है ये देखिए अब अन्य लोग भी जो है सिविल डिफेंस के लोग वो अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है अब जो है उन लोगों को नीचे लाया जाएगा जो यहाँ पर इंजर्ड हैं, घायल हैं। और यहाँ पर पूरी तैयारी जो ऑपरेशन शील्ड के तहत है वो की गई है और उन तैयारियों को धार देने के मकसद से यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और लगातार जो है यहाँ पर आप देखिए इंजर्ड जो घायल हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है और उन्हें यहाँ से अब जो है निकटतम स्वास्थ्य विभाग या जो अस्पताल है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पर लगातार अब ये सिलसिला है, मकसद एक कि उन तैयारियों को धार दी जाए जो यहाँ पर कराई गई हैं इस ऑपरेशन शील्ड को अंतिम रूप देने के लिए। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तु, एबीपी न्यूज़, जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.